तो मेरे प्यारे किसान साथियों, कैसे आप सब? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। किसान साथियों, आप लोगों का जो इंतज़ार था वो इंतज़ार ख़त्म हुआ। मुझे कितना बेनिफिट हुआ इस बड़े तालाब से वो मैं आज आपको बताने वाला हूं। और मेरा एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। क्यों देखिएगा? क्योंकि आप जब स्टार्ट करते हैं तो तालाब तो बनवाना आपको पड़ता ही है। तो तालाब का खर्च ले करके स्टार्टिंग से बताऊंगा कि अगर आप 15,000 स्क्वायर फीट का तालाब बनवाते हैं तो यहाँ से खर्च से ले करके आपको बेनिफिट फर्स्ट कल्चर में कितना होगा और वही बेनिफिट सेकंड कल्चर में कैसे दोगुना होगा वो भी मैं आज बताऊंगा आपको। तो इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा, तभी समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं अपना तालाब, तो आप सबको पता है कि मैं अपना तालाब वैसे मान के चले तो फ्री में ही बनवाया हूँ। वो कैसे? तो जैसे भी आया मिट्टी को वो बेचते गया, मेरा तालाब बन गया। मेरे को मिट्टी से मतलब नहीं था तो वो मिट्टी लेके चले गया। अब जिसको बेचे वो मिट्टी लेके चलते गया और मेरा तालाब बन गया। तो मेरे को तालाब बनवाने में खर्च नहीं लगा था। लेकिन अगर कोई चाहता है कि मिट्टी को अपने पास रखें तो उसके लिए तो खर्च तो करना पड़ेगा। तो कितना खर्च होगा वो टोटल से सारा कुछ बताऊँगा आज आपको। तो किसान भाइयों, तालाब बनवाने का खर्च स्टार्टिंग से लेते हैं हम लोग। तालाब बनवाने का जो खर्च है वो किसान भाइयों, अगर आप 15,000 स्क्वायर फीट का तालाब बनवाइएगा तो लगभग उसमें 55,000 रुपये के आसपास खर्च आएगा। क्योंकि 50 से 55 घंटे जेसीबी चलते हैं। हमारे इधर जेसीबी का रेट 1,000 रुपया पर घंटा है। तो 55 घंटा अगर चलेगा तो 55,000 रुपया होगा। तो 55,000 रुपया हमको जेसीबी से तालाब बनवाने में लगा। लेकिन अभी तो मेरे को नहीं लगा इस साल, क्योंकि ये तालाब तो पहले 2 से 3 साल बहुत पुराना है। अभी तो मेरे को नहीं लगा ये। लेकिन अगर आप नया स्टार्ट कीजिएगा तो आपको इतना सा लगेगा। अब इसमें सेकेंड चीज़ क्या आता है, पानी डालने में। तो मैं पूरे कल्चर का ले रहा हूँ, 7 महीने का भी ले रहा हूँ। पानी कल्चर मतलब कि पानी कितना डालना निकालना ये तो लगा हुआ रहता है फार्मिंग में, ये फिश फार्मिंग में। तो ये जो है पानी का अगर आप लोग जोड़ें बिजली बिल अगर 15,000 स्क्वायर फीट का, तो वो 1500 काफ़ी है। 1,000 रुपये से 1,500 रुपया का बिजली बिल काफ़ी है। अगर आप कृषि मीटर लगाते हैं तो कृषि का मीटर जो आता है कृषि वाला अलग, वो अगर आप लेते हैं कंज्यूमर तो बनते हैं तो आपको आराम से 1,500 से काफ़ी है। 1,500 इससे ज़्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि हम लोग को पता है, ये देखा हुआ है कि इससे ज़्यादा बिजली बिल नहीं लगता है। तो इतना सा ही बिजली बिल लगेगा। अब इसमें पानी भर लें। आप तालाब बनवाए, इसमें पानी भी भर लिए। फील कीजिए खुद को कि आप तालाब बनवाए 15,000 स्क्वायर फीट का, 55,000 उसमें लगा। उसमें पानी डलवाए, 1,500 रुपये का आप जोड़ लें पहले से ही कि मेरे को टोटल कल्चर करने में 1,500 रुपया लगेगा। तो आप वो कर लें, जोड़ लें। उसके बाद किसान भाइयों, इसमें मेन आता है कि मछली का बच्चा। देखिए 15,000 स्क्वायर फीट में, अब ध्यान से सुनिएगा, 15,000 स्क्वायर फीट में मछली का बच्चा अगर आप डालें तो उसमें आप 10 से 12,000 मछली का बच्चा डाल सकते हैं। लेकिन इसमें डाला गया था 8,000 बच्चा। अब वैसा क्यों हुआ था? क्योंकि इसी सब टाइम में जो है वो मछली जीरे का स्टॉक किया गया था। वो लगभग अक्टूबर नवंबर में जीरे का स्टॉक किया गया था। तो स्टॉक तो किया गया था ठीक ठाक, लगभग 12,000 13,000 बच्चा स्टॉक किया गया था। लेकिन हुआ क्या था कि पुराना नर्सरी जो है उसका जाल जो था पुराना था। तो पुराना जाल होने की वजह से जो उसमें एक घुस गया था सांप। तो वो जो सांप घुसा अंदर, तो लगभग आप समझ सकते हैं कि 8,000 बच्चा ही निकला 12,000 बच्चे में। क्योंकि गैप बहुत ज़्यादा हो गया, पूरा ठंडी उसको गैप मिल गया, पूरा ठंडी वो तालाब में रहा, पूरा ठंडी वो खाते रहा मछली को। तो लगभग 8,000 मछली का वो हुआ था, निकला था 8,000 मछली। तो 8,000 मछली इसमें डाला गया। तो अगर 8,000 मछली का भी आप जोड़ते हैं रेट तो 3 रुपये पीस आता है। 8,000 मछली का लगभग हो गया 24,000 रुपया। 3 रुपया पीस आता है, 2.5 रुपया पीस आता है। अभी तो आपको पता ही होगा कि 2 रुपया 70 पैसे में मैं अगर आप 10,000 लेते हैं जीरा तो 100 किलोमीटर तक 2 रुपया 70 पैसा में छोड़ दूंगा। अगर वही 15,000 20,000 जीरा लेते हैं तो 150 किलोमीटर तक मैं आपको दिलवा दूंगा, लगभग कि 2 रुपया 70 पैसे में घर तक दिलवा दूंगा, डिलीवरी, होम डिलीवरी तक। तो ये अगर आपको चाहिए तो बोलिए, अगर नहीं चाहिए तो फिर अगर कोई बात ही नहीं, अगर चाहिए तो हाँ। लेकिन जीरे का मैं पहले ही बोला हूँ कि इसमें आपको सीड्स जो मिलेगा वो ख़राब नहीं मिलेगा। ये आपको भरोसा करना ही पड़ेगा मेरे ऊपर, सीड्स ख़राब नहीं मिलेगा, ये गारंटी लेता हूँ मैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें 24,000 रुपये का जीरा डाला गया था। 8,000 बच्चे, लगभग वही 15,000 स्क्वायर फीट के तालाब में। अब किसान भाइयों, सबसे मेन होता है कि तालाब बनवा लिए, पानी डलवा लिए, उसके बाद मछली का बच्चा भी डाल दिया गया।
अब मेन टॉपिक, जो मेन चीज़ होता है किसान भाइयों, एक फार्मर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ किस फार्मिंग में वो होता है कि खाना। मछली को खाना देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब आप कॉमर्शियल के तरह फार्मिंग करेंगे, बिजनेस के रूप में फार्मिंग करेंगे, तो दाना तो देना ही पड़ेगा, सीधी सी बात है, दाना देना तो ज़रूरी है। और उसके लिए मोटा रकम लगता है दाना के लिए, तो मोटा रकम आपको पहले से वो कर लेना है, एक वो एस्टिमेट बना लेना आपको कि मैं कितना खर्च कर सकता हूँ तालाब में, उसके हिसाब से आप जीरा फीड डालिए। क्योंकि ज़्यादा जीरा डालने से भी फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि अगर आप जीरा डाल दिए, साइज़ छोटा रह गया, तो वही माल फिर बिकेगा आपका सस्ते दामों में। अगर कम जीरा डाले, बजट कम है, तो वही अगर आप 1 केजी कर लिए मछली का, तो लगभग वही मछली का रेट फिर अच्छे दाम में बिकेगा मार्केट में। तो अगर 8000 बच्चे के लिए हम जीरा ये खाना स्टॉक करें, मछली का जो खाना होता है कॉमर्शियल फीड, सिर्फ कॉमर्शियल फीड, इसमें नो कोई देसी फीड नहीं, कोई घर का कोई नहीं, कुछ नहीं, बस सिर्फ कॉमर्शियल फीड। अगर वो जोड़ें तो कम से कम 5 लाख रुपया आपको लग जाएगा 8000 पंगास मछली को वो खिलाने में, आराम से लग जाएगा 5 लाख रुपया। तो इतना सा आप पहले से वो कर लें कि हाँ, अगर 8000 मछली पालना है, 9000 मछली भी पालेंगे तो उसमें लगभग 5 साढ़े 5 के आसपास लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। तो मतलब कि लगभग 5 लाख रुपया आपको खाना में लगेगा। अब किसान भाइयों बात करते हैं कि देखिए, मैं पंगास मछली का फार्मिंग देखिए कि मैं ज़्यादा क्यों करता हूँ और मैं ठीक क्यों हूँ पंगास मछली में। पंगास मछली के फार्मिंग में ना ज़्यादा बीमारी नहीं लगता है, इसमें एक ही चीज़ करना होता है, क्या, पानी चेंज करना होता है सिर्फ। इसमें दवाई बहुत ही कम लगता है, इसमें नमक का यूज होगा और लीवर टॉनिक का यूज होगा खाना में, और इसमें चूना का यूज होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको लगे तो क्लीनर का यूज़ कर सकते हैं। तो इससे ज़्यादा और कोई दवाई का यूज़ नहीं होता है। इस पंगास मछली में ना ऑक्सीजन का कमी होता है, ना ज़्यादा टेंशन रहता है कि पानी अगर गंदा है तो उसी दिन चेंज करना है, ऐसा नहीं होता है। अगर आपको पानी गंदा है, व्यवस्था 1-2 दिन में करने में लग जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। पंगास मछली बहुत हद तक सहती है, इसमें बीमारी भी कम लगता है, इसीलिए मैं बोलता हूँ किसानों को कि पंगास मछली का फार्मिंग कीजिए। तो दवाई का जो खर्च है किसान भाइयों, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर 8000 पंगास मछली का पालन करते हैं तो इसमें 5 से 7 लीटर लीवर टॉनिक का यूज़ होता है। और लीवर टॉनिक में क्या करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। लीवर टॉनिक में क्या करता हूँ, तो लीवर टॉनिक में सस्ते लीवर टॉनिक का यूज़ करता हूँ। हाँ, दिया 2 दिन में गैप करके दिया लीवर टॉनिक, लेकिन सस्ता में दिया, ज़्यादा महंगा देने से कोई फ़ायदा नहीं है, ये मैं अनुभव कर लिया हूँ। तो ज़्यादा देने से महंगा फ़ायदा नहीं है, तो मैं सस्ता वाला ही यूज़ करता हूँ। तो लीवर टॉनिक अगर आप देते हैं तो 7 लीटर का आपको लगभग 1400 से 1500 के आसपास लग जाएगा, तो मैं इसमें 1400 रुपया लिखा हूँ। तो अब इसमें पाउंड क्लीनर का क्या काम होता है कि अगर आप बीज कल्चर में भी यूज़ करना चाहते हैं तो पाउंड क्लीनर का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि बीमारी होने की संभावना रहता है बारिश के मौसम सब में, और ये छोटा जीव कीट, छोटा ये फंगस इन्फेक्शन सब, ये और जो है छोटा कीड़ा मकोड़ा होता है पानी में, आप देखिएगा बहुत ही छोटा कीड़ा मकोड़ा होता है, वो पानी में ऐसे करेगा, आपको वो दिखेगा। अगर वो सब चीज़ आपको दिखे तो आप क्लीनर का यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि वो जो सारा कीड़ा उड़ा है वो मर जाता है। आप नमक का यूज़ कर सकते हैं, तो नमक अगर आप जैसे 15000 स्क्वायर फीट में नमक का यूज़ कर रहे हैं तो लगभग 25 से 30 केजी का नमक यूज होगा, तो 250 से 300 रुपया आराम से लग जाएगा नमक का, इसमें इससे ज़्यादा और क्या लगेगा। तो 300 रुपया अगर आप नमक का लेते हैं। क्लीनर का 1/2 लीटर अगर क्लीनर का लेते हैं तो 600 रुपया, क्योंकि 1200 में 1 लीटर क्लीनर आ जाता है। और अगर आप बात करते हैं किसान भाइयों चूना का, तो देखिए चूना जो है किसान भाइयों, वो होता है कि वो भी यूज किया जाता है कि जैसे कि आप पानी का पीएच घट गया, बढ़ गया, उसको मेंटेन करने के लिए। जैसे कि मेन चीज़ देखिएगा चूना का यूज़ कहाँ होता है कि जब आप वो करते हैं, पानी चेंज करते हैं, तो जब पानी चेंज करते हैं तो उस टाइम क्या होता है कि पीएच हाई रहता है, उसको कम करने के लिए चूना का यूज़ किया जाता है। तो चूना का यूज़ अगर आप 15 केजी चूना का यूज़ करते हैं तो लगभग आपको 150 से 200 रुपये में मिल जाएगा चूना 15 केजी का। तो यही चूना जो है लगभग 4 केजी 5 केजी करके अगर पूरे कल्चर में 3 बार यूज कीजिएगा तो काफ़ी है। 3 बार से ज़्यादा पानी चेंज थोड़ी होता भी नहीं है, 3 बार काफ़ी है, सफिशिएंट है पानी चेंज करना एक कल्चर में। तो 3 बार चूने का यूज़ कीजिए, कहानी खत्म है।
अब किसान भाइयों बात करते हैं कि देखिए बहुत सारे ऐसे फार्मर हैं जो कि करना चाहते हैं कि मैं आदमी को रखना चाहता हूँ। बहुत ऐसे नौकरी वाले हैं जो कि चाहते हैं कि मैं अब जैसे प्राइवेट नौकरी हो गया, सरकारी नौकरी हो गया, वो भी कल्चर करना चाहते हैं। तो वो चाहते हैं कि मैं आदमी को रख लूँ तो इससे मेरा सॉल्यूशन हो जाएगा, मैं पाल सकता हूँ फिर मछली को। और वो पाल भी सकते हैं, अगर वो आदमी को रख लेंगे तो वो पाल सकते हैं, क्योंकि मछली में वैसा कुछ बीमारी है नहीं मेरे अंदाज से। आप घबराएं मत, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप भी करना चाहते हैं तो कोई नहीं कर सकते। तो अगर आप 12 महीने तक किसी एक आदमी को रखना चाहते हैं तो वो 3000 रुपया सुबह शाम लेता है मछली को, सिर्फ दाना देने का, एक्स्ट्रा काम नहीं करेगा वो, सिर्फ दाना देने का सुबह शाम आएगा। वो 36,000 रुपया सालाना लेगा साल के भर का, तो वो साल भर का 36,000 रुपया लेगा। अगर आपके पास 2-4 तालाब है, 6 तालाब है, तो आपको फिर फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे 6 तालाब है, तो अगर यहाँ पे आदमी को रखा भी जाता है तो यहाँ पे 6,000 रुपया अगर एक तालाब से लग रहा है तो कोई फ़र्क, उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। अगर यही एक तालाब से अगर आप एक फर्स्ट तालाब कल्चर करवा रहे हैं और आप जॉब नहीं करते, नौकरी नहीं करते, फिर भी आदमी को रखते हैं, तो वहाँ पे आपको फ़र्क पड़ेगा 36,000 का। 36,000 ना चलें तो 30,000 का फ़र्क पड़ेगा। तो हम लोगों पे यहाँ बढ़ जाता है, क्या हो जाता है कि 6,000 रुपया पर तालाब आ जाता है, तो उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप यही कीजिएगा एक तालाब का तो फ़र्क बहुत ज़्यादा पड़ता है। उसके बाद फिर जब मछलियाँ 1 केजी हो जाएगी, 1 केजी से 1.25 केजी हो जाएगी, तो आप तैयार उसको मार्केट में अब उसको बेचने के लिए वो तैयार है, तो आप उसको बेच सकते हैं। तो ये 8,000 पीस जो था इसको किसान भाइयों, अब इसमें थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। 8,000 पीस जो था इसको, देखिए एक चीज़ तो ये चीज़ तो कन्फर्म है कि हर मछलियाँ 1 केजी तक नहीं होती है। कोई मछलियाँ अगर 1.25 केजी तक की भी हो गई है, 1.5 केजी तक भी हो गई है, तो उसका जो रहता है, कोई मछलियाँ जो 700 ग्राम 800 ग्राम तक भी रहती है। क्योंकि मैं ये अक्सर देखता हूँ कि हर मछलियाँ जो है वो 1 केजी से ओवर नहीं जाती है। तो इसमें 8,000 पंगास मछली में लगभग 65 क्विंटल के आसपास माल निकला था, 65 क्विंटल के आसपास। तो 65 क्विंटल का अगर आप 120 रुपये के दर से जोड़ें तो 65 क्विंटल का हो गया 7,80,000 रुपया, 7,80,000 रुपया। अब इसमें टोटल हम लोगों का 1 पाउंड बनवाने से लेकर अभी तक कितना खर्च हुआ वो जोड़ते हैं। अभी तक में जितना भी टोटल खर्च हुआ तालाब बनवाने में, पानी, बिजली बिल, जीरा डालने में, खाना का खर्च, दवाई, उसके बाद फिर अगर लेबर अब जोड़ रहे हैं तो लेबर कॉस्ट, सब चीज़ सारा कुछ जोड़ करके इसमें 6,19,000 रुपये का खर्च हुआ। ये पहले साल हुआ। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है वो देखिएगा आप। तो 6,19,000 रुपया खर्च हुआ ये आपका। 7,80,000 में 6,19,000 रुपये को घटा दें तो 1,61,000 रुपया ये आपका शुद्ध मुनाफा हुआ। 8,000 पंगास मछली से अगर आप स्टार्टिंग से कर रहे हैं पाउंड बनवाना, उसी में सब कुछ जोड़ लें तो 1,61,000 रुपया शुद्ध मुनाफा हुआ। 1,61,000 रुपया। अगर इसमें हम अगले साल से फिर हार्वेस्टिंग करेंगे, फिर मछली पालेंगे तो फिर हार्वेस्टिंग करेंगे, अगले साल से जब इसमें फिर हार्वेस्टिंग करेंगे तो यही चीज़ क्या होगा, कहाँ आपको फ़ायदा होगा देखिएगा। अगर आपके पास एक तालाब है और आप खुद से कर सकते हैं तो सबसे पहली बात कि ये तालाब बनवाने का खर्च जो था वो 55,000 रुपया वो ऐड हो जाएगा। कहाँ पे? बेनिफिट में, प्रॉफिट में वो ऐड हो जाएगा। उसके बाद तो वो जो 36,000 रुपया आप दूसरे को देना है आदमी रख करके, तो मैं मानता हूँ कि अगर आपके पास एक तालाब है और आप मेरे तरह हो और मेरे से बड़े भी हो, मेरे से छोटे भी हो, जिससे कि आपको अगर 30 केजी का वेट उठाने का क्षमता है तो आप खुद से कर सकते हैं। 30 से 35 केजी का बोरी आता है दाना, अगर आपके पास क्षमता है तो वो आप खुद से कर सकते हैं। तो दूसरे को जो देना वो खुद पे इन्वेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और खुद उसका नॉलेज भी बढ़ता है अगर आप खुद से करते हैं तो। आदमी रखने से ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है, अगर खुद से करते हैं तो ज़्यादा नॉलेज होता है। तो अगर ये सब चीज़ अगर आप कर रहे हैं तो पहले साल में आपको 1,61,000 फ़ायदा हुआ, लेकिन वही चीज़ दूसरे साल में आपको 2,00,000 से 2,50,000 के आसपास फ़ायदा होगा। 2,00,000 इसमें 46,000 रुपया मैं जोड़ा हूँ, लेकिन 2,46,000 रुपये से 50,000 रुपये तक आराम से फ़ायदा होगा, 2.5 लाख रुपये तक। तो 5 लाख रुपया अगर लगाते हैं फीड में, 5 लाख 5.5 लाख आपको अगर लगता है, उससे आपको 2.5 लाख 2 लाख 60,000 ऐसे भी आ रहा है। तो मेरा मानना यही है कि इसमें 45 से 50% कहीं नहीं गया है बेनिफिट। इसमें इतना बेनिफिट होता ही होता है अगर माल अच्छे रेट में बिक जाए तो। यही माल बिका था अभी, लेकिन हाँ अभी जो है वो रेट कम हो गया है अभी, लेकिन इतना सा फ़ायदा होगा आप लोगों को भी अगर आप करना चाहते हैं तो। हमें भी इतना फ़ायदा होता है।
अभी रेट कम हो गया, अभी रेट हो गया किसान भाई 110 रुपया केजी। लेकिन हाँ, मेरे से जो 20 किलोमीटर दूर है उनसे मैं बात किया था, उधर रेट अभी 120 है, मेरे इधर 110 रुपया है, 105 रुपये तक चले गई है रेट। तो अभी इस टाइम क्या हुआ, अब ऐसा रेट क्यों गिरा मैं आपको ये भी बताता हूँ कि 2 महीने तक सावन रहा, 2 महीने तक। इसमें क्या हुआ कि जो 700 ग्राम की मछलियाँ थी वो भी लगभग 900 ग्राम की आ गई होगी, 1 केजी तक, वो भी 1 केजी में आ गई होगी, शामिल हो गई होगी। जो 900 ग्राम की मछलियाँ होगी वो भी 1 केजी तक आ गई होगी। जो 800 ग्राम की मछलियाँ होगी वो भी आ गई होगी 1 केजी से प्लस, जो कि लगभग 1 केजी के आसपास की होगी। अगर उसको भी रखा गया होगा तो वो भी 1.25 केजी के आसपास आ गई होगी। तो बताइए कि लगभग 700 ग्राम से 900 100 लगभग 1 केजी तक जितने भी सारी मछलियाँ थी वो तैयार हो गई है। अब तैयार होने के बाद जब सावन ख़त्म हुआ तो सारे किसान एक ही साथ निकालना स्टार्ट कर दिए। तो जब सारा किसान एक ही साथ निकलेगा तो व्यापार तो लिमिट है, व्यापारी तो लिमिट है, खाने वाला तो ज़्यादा है मानते हैं, लेकिन व्यापारी तो लिमिट है। तो व्यापारी थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ करने के लिए जाता है। तो ऐसा करने के बाद क्या होता है कि किसानों को पता ही है कि माल जल्दी निकालना है तभी फ़ायदा होगा, अगर जल्दी नहीं निकाले माल तो मछली भी सूखेगा, रेट भी कम होगा। तो इसके लिए क्या करता है 5 रुपया केजी कम, 10 रुपया केजी कम, ऐसे करने के बाद क्या होता है कि मछली धीरे धीरे का रेट कमते ही चले जाता है। और वही चीज़ हुआ है अभी 120 से 110, 110 से 105 पे भी आ गया है। अब क्या पता अगर ऐसा रहा तो और भी कम हो सकता है। आपके इधर कितना रेट है वो अभी मेरे को बताइएगा कमेंट करके कि आपकी तरफ क्या रेट है। किसान भाइयों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय। आपका कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट बॉक्स खाली है, वहाँ पे आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।